आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की संथाल जनजाति भाग 1। तो इसको हम भाग 3 तक पढ़ेंगे, यानी 3 भाग में समाप्त होगा। तो संथाल जनजाति के बारे में जानते हैं। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति यही है। कौन? संथाल। झारखंड में इसकी 35% पाई जाती है, यानी कौन? संथाल जनजाति। कितने पाए जाते हैं? कुल जनजाति जो है उनके 35% यहाँ पे संथाल जनजाति पाए जाते हैं। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 35% है, यानी 35%। यानी जनजातियों की कुल जनसंख्या में यानी संथालों का प्रतिशत कितना है? 35% है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी भारत में जो जनजाति हैं, जितने भी जनजाति हैं, उनमें से इनका तीसरा स्थान है। किसका? संथाल जनजाति का। प्रथम स्थान पर भील है। भारत में प्रथम स्थान पर भील है तथा दूसरी स्थान पर गोंड जनजाति है। तो याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर भील पाए जाते हैं और दूसरे स्थान पर गोंड पाए जाते हैं, और तीसरे स्थान पर झारखंड के संथाल जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड आने से पूर्व, यानी झारखंड जब नहीं आए थे ये संथाल लोग, तो उससे पहले इसका जो निवास स्थान था, जो रहने का स्थान था, वो बंगाल था। कहाँ था? बंगाल था। यानी संथाल जनजाति झारखंड में बंगाल से आकर बसे, और ये पहले कहाँ रहते थे? बंगाल में, और बंगाल से आकर झारखंड में बसे। और बंगाल में पूछा जाए कि संथाल जब बंगाल में रहते थे तो उसको क्या कहा जाता था? तो सांवतार कहा जाता था। बंगाल में संथाल जनजाति को सांवतार कहा जाता था। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो ये बात की जाए तो इनका सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ मिलता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलता है झारखंड के, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है, और इसी के नाम पर इस परमंडल का नाम पड़ा संथाल परगना। झारखंड में कौन सा? संथाल परगना। संथाल परगना के अतिरिक्त यह जनजाति हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति पाई जाती है। यानी संथाल परगना के अतिरिक्त यह जनजाति इन और जिलों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन जिले में पाए जाते हैं? हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में यह जनजाति पाई जाती है। और फिर बात की जाए तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। पूछा जाता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो संथाल लोग बसते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दामिन ए कोह कहा जाता है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रेलॉयड प्रजाति से है। कौन से है? प्रोटो एस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। किनका? संथाल का संबंध। प्रजातीय और भाषीय दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक है। अगर पूछा जाए कि प्रजातीय और भाषीय यानी भाषा के आधार पर और प्रजाति के आधार पर संथाल जनजाति किस समूह से संबंध रखता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल जनजाति का संबंध, तो वो प्रोटो एस्ट्रेलॉयड। केवल संबंध पूछा जाए तो प्रोटो एस्ट्रेलॉयड। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजातीय और भाषीय दोनों आधार पर पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखता है, यानी इससे मिलता जुलता ये जनजाति है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है, यानी जिस तरह के किसान बसे हुए रहते हैं, किसानों की तरह यह जनजाति संबंधित हैं। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक या पिता माना जाता है। किसे? लुगु बुरु। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक या पिता माना जाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस भाषा को, संथाली भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। यानी संथाली भाषा को शामिल करने के लिए
कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन किया गया था और 2003 में पारित किया गया। संथाली भाषा की लिपि ओलचकी है, याद रखेंगे, संथाली भाषा की लिपि ओलचकी है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। अब अगला फिर से संथाल जनजाति भाग 2 आएंगे, भाग 1 के बाद नेक्स्ट डे।